बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। महंगाई कोरोना के दौरान लॉकडाउन की वजह से बढ़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर आज़म का कहना था कि दुनिया में अशिया सरफ की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ। आलमी सतह पर महंगाई ने मुख्तलिफ ममालिक को मुतासर किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिखा कि पाकिस्तान माशाल्लाह निस्बतन बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हुकूमत नौजवानों की हर तरह से मदद के लिए तैयार है। इन्हें रोज़गार और कारोबार की फराहमी के मज़ीद मौका फराहम करेंगे। सऊदी अरब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम। सऊदी अरब के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ आने वाला ड्रोन हवा में ही तबाह कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से एयरपोर्ट पर हमले की मजम्मत भी की गई। ईरान ने खलीज ओमान के साहली इलाके में सालाना जंगी मशकों का आगाज कर दिया। ईरानी जंगी मशकों को जुल्फ़िकार 1400 का नाम दिया गया है। इन मशकों में ईरानी अफवाज की बर्री, हवाई और बहरी दस्ते शिरकत करेंगे। ईरानी टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक तरबियत याफ्ता और हथियारों से लेस कमांडर्स जंगी मशकों में शामिल हैं। मशकों का इलाका स्ट्रेटजिक नोयत की आबनाए हरमज से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इराकी वज़ीर आज़म की रहायश गाह पर ड्रोन हमला। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इराकी वज़ीर आज़म की रहायश गाह पर ड्रोन हमला हुआ। इराकी फौज का कहना है कि इराकी वज़ीर आज़म कातिलाना हमले में महफूज रहे। हमले में बारूद से भरे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हमले के बाद बगदाद के ग्रीन जोन में शदीद फायरिंग हुई। अमरीकी महकमा खारजा ने हमले की मजम्मत की है और तहकीकात में ताउन की पेशकश की। तर्जमान नेड प्राइस ने एक बयान में कहा है कि यह बज़ाहिर दहशत गर्दी की कार्रवाई है जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। करंट अफेयर्स और न्यूज चैनल को खबरनामे से पहले पाकिस्तान का नक्शा दिखाने का हुक्म। हुकूमत ने तमाम टीवी चैनल्स को रात 9 बजे का न्यूज बुलेटिन नशर करने से पहले रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान का नक्शा दिखाने का हुक्म जारी कर दिया, जिसका दौरानिया 2 सेकंड होगा। नक्शा दिखाने का मकसद पाकिस्तान के तस्दीक शुदा नक्शे को नशर करना है, जिसके हवाले से पैमरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस, दुनिया भर में मुजाहिरीन का मौसमियाती बहरान पर कार्रवाई का मुतालबा। दुरुस्त इकदामात करो और दुनिया को तबाही से बचाओ। ग्लासगो में जारी आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के मौका पर मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी रैलियां और मुजाहरे दूसरे रोज भी जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक ग्लासगो समेत लंदन, मेक्सिको सिटी, पेरिस, सिडनी, जनूबी कोरिया समेत मुख्तलिफ शहरों में क्लाइमेट चैलेंज पर नाकाफी इकदामात के खिलाफ मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि आलमी रहनुमा इस मसले से निपटने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात नहीं कर रहे। पाकिस्तान में प्लास्टिक करेंसी मुतारफ करवाने का फैसला। पाकिस्तान में प्लास्टिक की करेंसी मुतारफ करवाने का फैसला कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में प्लास्टिक करेंसी मुतारफ करवाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। प्लास्टिक करेंसी मुतारफ करवाने का फैसला जाली करेंसी के खात्मे के लिए किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि प्लास्टिक करेंसी के लिए 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए के जदीद फीचर्स के नोट जारी किए जाएंगे, जबकि पेशावर यूनिवर्सिटी ने प्लास्टिक करेंसी के डिजाइन भी तैयार कर लिए हैं। सऊदी इत्तेहाद की यमन पर बमबारी, 157 हौसी मारे गए। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस की यमन के शहर मारब पर बमबारी के नतीजे में 157 से जायद हौसी शहरी हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमलों के नतीजे में 14 फौजी गाड़ियां भी तबाह हो गई हैं। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम बनाने का दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट की तरफ आने वाला बारूदी ड्रोन तबाह कर दिया गया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी एडमिरल अली शमखानी ने इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी के घर पर कातिलाना ड्रोन हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अली शमखानी का कहना है कि इराकी वज़ीर आज़म पर हमले की कोशिश एक नई बगावत है। उन्होंने कहा है कि इस नई बगावत की मालूमात गैर मुल्की थिंक टैंक से ही मिलनी चाहिए। वाज़ेह है कि बगदाद में
इराक की वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी के घर पर कातिलाना ड्रोन हमला हुआ जिसमें वो महफूज रहे। अमरीकी अखबार का कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के तर्ज अमल ने जनूबी एशिया में भारत की हैसियत तबाह कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी के तर्ज अमल की वजह से चीन के लिए अपनी हैसियत मनवाने के नए मौका पैदा हो गए। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार भारत को हिंदू रियासत में तब्दील करने की कोशिशें कर रही है। मुस्लिम कम्युनिटी को दीवार से लगाने से भारत का रवायती किरदार कमजोर हो गया है। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफात किए गए हैं कि बीजेपी के रवैये की वजह से चीन ने भारत के हरीफ ममालिक से करीबी ताल्लुकात पैदा करना शुरू कर दिए। इस हवाले से भारत के साबिक वजीर खारजा का कहना है कि हम किसी को क्या रोकेंगे जब हम खुद ही मुजरम बन चुके। मुल्क में गैस के मुमकिना बहरान से बचने के लिए पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने तारीख का महंगा तरीन LNG कार्गो खरीदने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक नवंबर के लिए LPG लिमिटेड ने एक LNG कार्गो $30.65 फी MMBTU खरीदने का फैसला किया है। जराये का कहना है कि नवंबर में 2 LNG कार्गो सप्लाई से 2 आलमी कंपनियों ने माजरत की थी। ये LNG कार्गो 19 से 20 नवंबर और 26 से 27 नवंबर को डिलीवर होने थे। जराये का कहना है कि दोनों कार्गो के लिए पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने हंगामी टेंडर जारी किए थे। इन हंगामी टेंडर्स पर LNG सप्लाई के लिए $31 फी MMBTU तक बोली आई थी। वेस्ट इंडीज के लेजेंड बल्लेबाज क्रिस गेल ने रिटायरमेंट के ऐलान से यू टर्न ले लिया। ICC को दिए गए एक इंटरव्यू में क्रिस गेल का कहना है कि मैंने अपने कैरियर में काफ़ी जद्दोजहद की है। मेरा कैरियर शानदार रहा। मैंने वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए आंसू और खून बहाए हैं। मैं अब भी वेस्ट इंडीज के लिए बैटिंग कर रहा हूं। मैंने अभी तक रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया। मैं अपने आबाई मुल्क जमैका में अलविदाई मैच खेलना चाहता हूं। अगर ऐसा न हुआ तो फिर सूरत हाल देखकर मैं भी DJ ब्रावो की सफ में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन फिलहाल रिटायरमेंट के हवाले से कुछ नहीं कह सकता। सऊदी अरब को असला और मिसाइल की फरोख्त के फैसले की हमायत करते हैं। अमरीकी वजारत दिफा सऊदी अरब को हथियार और मिसाइल फरोख्त करने से मुतल्लिक अमरीकी वजारत खारजा के फैसले की हमायत करती है। ये बात पेंटागन के तर्जमान ने अरब TV को दिए गए एक इंटरव्यू में बताई। उन्होंने बताया है कि वजारत खारजा ने जिस मुमकिना डील की मंजूरी दी है इसमें फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले 280 मिसाइल शामिल हैं। इनकी कीमत $65 करोड़ के करीब है। भारतीय फौज ने श्रीनगर में मुहासरा और तलाशी की कार्रवाई के दौरान अंधाधुंध फायरिंग करके एक शहरी को जख्मी कर दिया। भारतीय फौज ने ऑपरेशन के दौरान श्रीनगर के इलाके बमना में कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अहाते में फायरिंग की, जिससे 19 साला मसूद अहमद जख्मी हुआ। भारतीय फौज ने हफ्ते के रोज राजौरी में मुहासरे और तलाशी की आड़ में एक बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। वैक्सीन लगवाने से मुतल्लिक जो बाइडेन इंतजामिया की पाबंदियां मअतल। अमेरिकी अदालत ने जो बाइडेन इंतजामिया की बड़ी कंपनियों के मुलाजमीन पर कोरोना वैक्सीन लाजमी लगवाने की पाबंदी आर्जी तौर पर मअतल कर दी। अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी करते हुए कहा है कि इस मामले में आईनी मसाइल हैं। मजीद कार्रवाई तक इस पर अमल मअतल रहेगा। अदालत ने जो बाइडेन इंतजामिया से इस मामले पर जवाब भी तलब कर लिया। वाज़ेह रहे कि जो बाइडेन इंतजामिया की जानिब से मुलाजमीन को कोरोना की वैक्सीन लगाने की पाबंदी के खिलाफ बड़े बिजनेस ग्रुप, 5 रियासतों और चंद मजहबी ग्रुपों ने दरख्वास्तें दायर की थीं। पाकिस्तान और ईरान ने सरहदों पर बाजार तमीर करने और चावल की बार्टर तजारत पर इत्फाक कर लिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अपने ट्वीट में मशीर तजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद का कहना है कि पाकिस्तान और ईरान की मुश्तरका तजारती कमेटी का इजलास आज ख़त्म हो गया। पाकिस्तान और ईरान ने चावल की बार्टर तजारत और बॉर्डर मार्केट्स की तमीर पर इत्फाक किया है। उन्होंने बताया है कि TIR के तहत पाकिस्तानी ट्रकों की आमदोरफ्त और कस्टम्स तावन पर भी इत्फाक किया गया है। इन इक़दाम से पाकिस्तानी बरामदात तजारत और राब्तों में इजाफा होगा। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।